दोस्तों साथियों, एक हम चाइना के विषय में एक पीछे वीडियो डाल चुके हैं और फिर आइए हम आपको एक घटना सुनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 5 चीनी इंजीनियर मरे। चीन ने जांच और दोषियों को सजा की मांग की है। तो दोस्तों और साथियों, आप जानते हो कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के चंगुल से बिल्कुल दूर चला गया है। अफगानिस्तानी जो पाकिस्तान की जीडीपी को बढ़ाया करते थे, धंधा पानी बढ़ाए थे, उनको भी वहां से निकाल दिया गया है। तो आइए अब हम इस पर नजर दौड़ाते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर और एक पाकिस्तान की मौत हो गई। हमला मंगलवार सुबह हुआ जब चीनी इंजीनियरों बस से शांगला जिले के बेशम शहर से गुजर रहे थे। मारे गए चीनी नागरिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े थे। मृत्यु में एक महिला इंजीनियर भी शामिल है। पुलिस प्रमुख थाना क्षेत्र के प्रमुख वक्त जहीर ने बताया कि विस्फोटकों से लदा वाहन चीनी इंजीनियरिंग की बस से सामने से टकराया। बेदाशु में स्थित अपने शिविर में जा रहे थे, जहां बांध बनाने का काम चल रहा है। पुलिस प्रमुख वक्त जहीर ने बताया कि विस्फोटकों से लदा वाहन चीनी इंजीनियरिंग की बस में सामने टकराया। वे दासू में स्थित अपने शिविर में जा रहे थे, जहां बांध बनाने का काम चल रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि चीनी नागरिकों की मौत का गहरा दुख है। वहीं क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख मोहम्मद अली गंडापुर ने बताया कि सीपेक के तहत दासू एक प्रमुख परियोजना है। इस क्षेत्र में पहले भी हमले हो चुके हैं। 2021 में एक बस में हुए विस्फोट में 9 चीनी नागरिकों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी घटना के बाद तुरंत चीनी दूतावास पहुंचे और चीनी राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिया कि हमले के लिए जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आप जानते हैं कि इंडिया भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह से जो है पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान के बांध बनाए या पनबिजली योजनाओं में हाथ डाले। और चीन तो आप जानते हो पाकिस्तान को जड़मूल से खरीदना चाहता है, उस पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है और ये भी चाहता है कि यहाँ तक अगर हम घुस आएंगे तो इंडिया पर हम वार करने में हमको अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी जगह है, नज़दीक है, सर पर हैं, मिलकर रहेंगे और पाकिस्तान इंडिया को जो है हम नाको चने चबवा देंगे। लेकिन शायद अब जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था, जो आदमी जिस राजनीति को जन्म देता है और उसी के तेज धार में एक दिन अपनी गर्दन नपवा लेता है। और चाइना की जो ये कब्जा करने नीति वाली, जो विस्तार वाली नीति है, अब उसके गले की हड्डी बनने वाला है। अब उसी तेज धार में वो अपनी गर्दन चाइना नपवाएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान जैसे मुसलमान लोग चाहते हैं, इस्लाम चाहता है पूरी दुनिया में हुकूमत हो, वैसे चाइना भी चाहता है पूरी दुनिया में हुकूमत हो। और वैसे चाइना का डेवलप जो है बहुत अच्छा चल रहा है और वो धर्म के मामले में किसी के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता है और इसीलिए उइगर मुसलमानों के जो है पिछवाड़ा लाल किए रहता है। अब नमाज पढ़ने पर, दाढ़ी रखाने पर, सब कुछ। और जब तक इंडिया में भी यही लागू ना होगा तब तक ये मुसलमान जो मौला मौलवी हैं ये कायदे से नहीं चलेंगे। और इनकी तो जो ऐसा जब जागरूक भारत हो जाएगा तो जब इनकी जगह जगह मुल्लाओं की दाढ़ी नोची जाएगी तब ये औकात में आएंगे। लेकिन इसके पहले
इस देश के कर्णधारों को चाहिए, हिंदुओं के संगठनों को चाहिए कि सारे हिंदू जनमानस को मंदिरों की अपेक्षा उन्हें हिंदुत्व की भावना की ओर जगाना चाहिए। और नहीं तो मंदिर में जा करके क्या वो घंटा हलाएंगे? लड़ने की नौबत कौन करेगा लड़ाई? जब मुसलमान कांटा भाला चाकू लेकर के निकलेगा तो कौन लड़ाई करेगा? ये जितने सरकार में बैठे हैं, जितने नेता अभिनेता हैं, ये बताएं हमने कितने ब्राह्मणों से बात की है, जब अगर हिंदू मुस्लिम बलवा हो जाएगा लड़ने जाओगे तो कोई माई का लाल नहीं हुआ, नहीं वो पीछे से लड़ेंगे। जाओ लड़ो तुम बंगलों में। जैसे कहते हैं नहीं तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं, ये नीति नहीं चलेगी। तमाम यस्सी के लोग जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म से तिलांजल देने वाले हैं। हम अपने पिछली वीडियो में खोल चुके हैं कि मैं भी हिंदू धर्म छोड़ने वाला था, लेकिन तब तक हमने मुसलमानों की खबीसपन को देख लिया कि इनकी कितनी गलत नीति है, और मैं पीछे हट गया। तो दोस्तों साथियों, यदि हो सके तो मुसलमान के खौफनाक इरादों को समझो। और चाइना जो कर रहा है ना, अब धीरे धीरे चाइना को ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं यही सब सबक सिखा देंगे। और पाकिस्तान को जब तक भूख से बिलबिला करके नहीं मरेंगे तब तक इनका इस्लाम जो है इन पर रहम नहीं करेगा। इनका अल्लाह पता नहीं कहाँ है जो इन पर रहम नहीं कर रहा है। अरे तुम कहाँ अल्लाह, किस कोह में घुसे हो? अरे किस जन्नत में घुसे हो भाई? देखे मुसलमान बुलाए उसको। अरे लेकिन 72 हूरे दिखाई पड़ रही, 72 हूरे, और सब ऐसे कपड़े पहने हैं, सारे अंग उनके दिखाई पड़ रहे हैं। कितने हरामी मुल्ला मौलवी हैं। इनकी गर्दनों को तोड़ करके इनको दिखाना चाहिए। गर्दन, पूरी गर्दन घुमा दो तो इनको मुंह ऊपर उठा दो, कुत्तों की तरह, सांडों की तरह। देखें कि वो जन्नत से 72 हूरे दिखा रहे हैं जो। और इनके लिए जब तक इनकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी तब तक आप समझ लो कि ये अपने समाज को सही रास्ता नहीं बताएंगे। तो दोस्तों साथियों, बहुत कुछ कह डालते हैं। अगर जितना अच्छा लगे उधर रख लो, जितना खराब लगे उतना वापस कर दो। लेकिन हमारा वीडियो देखना मत बंद करिए, और अच्छा लगता है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और जो अगर क्या चाहते हो कुछ कमेंट तो करो। आप देख लेते हो कमेंट नहीं करते हो। सब्सक्राइब जरूर करो। कितना समय लगेगा सब्सक्राइब करने में? देखिए, हम एक बात आ गई है। एक मैं दुकानदार के यहाँ गया, पेंट कहते, गुप्ता की दुकान थी। तो कोई बात पड़ी तो मैंने कहा कि दुकानदार कस्टमर को कहता भगवान। तो कहा मैं कस्टमर भगवान नहीं मानता। क्या है कस्टमर? आपको बता दें हमें पेंट लेना था और कम से कम 20-25 हजार का पेंट हमारे घर में लगता। मैंने कहा अरे वाह। हमने कहा कि मैं सामान नहीं लूंगा तो जो तुमको फायदा होगा तो हमसे होगा। तो कल तुम्हारे जैसे 50 आएंगे। तो हमने कहा ठीक, मेरे जैसे 50 आए यहाँ, मैं नहीं आऊंगा। और कम से कम 25-30 साल हो गए मैं उसकी दुकान नहीं गया। तो दोस्तों साथियों, आप इस बात को मैं इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। तो आप नाराज मत होइए। देखिए वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।